हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेखा गणित क्या है। मैक्सिमम बच्चों में देखा जाता है कि बच्चे क्या बोलते हैं, भाई मुझे मैथ तो समझ में आता है पर रेखा गणित मुझे थोड़ा भी समझ में नहीं आता है। रेखा गणित मेरे दिमाग के ऊपर से निकल जाता है। आखिर क्यों रेखा गणित दिमाग के ऊपर से निकल जाता है और कैसे पढ़ें कि रेखा गणित हमें पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ में आए, वही हम आज जानेंगे। देखिए, रेखा गणित पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको उसके मूल पॉइंट जो बिंदु होते हैं, मूल बिंदु, उनको पढ़ना जरूरी है, उनको जानना जरूरी है, उनको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये सब बिंदु आप अच्छे से समझ रहे हो तो आपको रेखा गणित में ज़्यादा डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, रेखा गणित कहाँ, रेखा गणित को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, रेखा गणित में सबसे पहला बिंदु आता है। सबसे पहला बिंदु क्या होता है, बिंदु ही आता है। अब देखिए, बिंदु कहते किसे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु किसे कहते हैं, तो बिंदु हम कहेंगे बिंदु मात्र एक कल्पना है। बिंदु क्या है, कल्पना है, जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ही मोटाई होती है। आप इसकी लंबाई मापिए, नहीं माप सकते हैं, चौड़ाई मापिए, नहीं माप सकते हैं, या इसकी मोटाई मापिए, नहीं माप सकते हैं। तो बिंदु क्या है, बिंदु मात्र एक कल्पना है। बिंदु क्या है, हमारा एक कल्पना है, जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। अब बिंदु को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट। तो हम लोग ऐसे कर देते कहीं पर, तो ये पॉइंट के रूप में आ गया। इसका ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा, ना ऊंचाई होगा, इसे हम क्या कहेंगे, बिंदु कहेंगे। ऐसा हम केवल कल्पना करते हैं। ठीक है, अगला है, देखिए क्या, तल। तल किसे कहते हैं, प्लेन किसे कहते हैं। तो देखिए, तल क्या होता है, तल वो होता है जिसका लंबाई होता है और चौड़ाई होता है, बस मोटाई नहीं होता है। लंबाई और चौड़ाई, देखिए इसका, इसी बोर्ड का देखिए, लंबाई और चौड़ाई माप सकते हैं हम लोग, मोटाई नहीं है। तो ऐसे ही तल क्या होता है, तो तल वो होता है, यानी प्लेन वो होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तो होती है और मोटाई नहीं होती है। अगला है, देखिए अगला क्या है, संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, देखिए संरेख बिंदु यानी कोलाइनियर पॉइंट। कोलाइनियर मतलब एक ही लाइन पर आने वाले पॉइंट। पॉइंट मतलब बिंदु। देखिए मान लेते हैं एक लाइन हो गया आपका, देखिए ये, इसका नाम दे दिए एल एम। ठीक है, नाम दे दिए इसका। अब इस पर तीन, कम से कम, देखिए कोलाइनियर होने के लिए, संरेख होने के लिए कम से कम तीन बिंदु होते हैं। मैक्सिमम अब कितना भी ले सकते हैं, तो कम से कम तीन बिंदु। तो पहला बिंदु हम ले लिए ए, दूसरा बिंदु ले लिए बी और तीसरा बिंदु ले लिए सी। तो कम से कम तीन बिंदु हो गए ना। ये तीनों बिंदु एक ही लाइन पर है, तो ये संरेख बिंदु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संरेख बिंदु। और संरेख बिंदु होने के लिए कम से कम तीन बिंदु होना जरूरी है। एक और बिंदु अगर हम ले लेते हैं डी, तो ए बी सी डी क्या है, संरेख बिंदु। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित क्या है, ये सब बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े पॉइंट। पॉइंट किसे कहते हैं, तो पॉइंट मात्र एक कल्पना होता है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है या मोटाई होती है। दूसरा क्या था, तल। तल किसे कहते हैं, तल वो होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। तीसरा है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, तो संरेख बिंदु वे बिंदु होते हैं, वो तीन या तीन से अधिक बिंदु होते हैं जो एक ही लाइन पर क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ये तीन हो गया। अगला देखिए क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु देखिए क्या होता है, मान लेते हैं एक लाइन हो गया आपका ए बी। ए बी एक लाइन हो गया। अब कोई दूसरी इसी रेखा को क्या कर रही है, काट कर, कोई दूसरी रेखा मान लेते हैं एल और एम काट कर निकल रही है। ये दोनों जहां पर मिल रही है ना, इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। मान लेते हैं ये किस पर काट रही है, क्यू पर, तो क्यू क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु। तो दो रेखाओं में जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है, जब देखिए एक रेखा ये हो गया, एक रेखा ये, एक रेखा का नाम हो गया ए बी, दूसरी रेखा का नाम हो गया आपका एम एल नाम दे दिए। ठीक है, एम एल नाम दे दिए दूसरे। और दोनों रेखा एक उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, क्यू। तो क्यू उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है वही क्या होता है, हमारा प्रतिच्छेद बिंदु। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। उसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, उसी बिंदु को हम बोलेंगे क्या, प्रतिच्छेद बिंदु। अगला हेडिंग क्या है हमारा, देखिए आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु क्या होता है, देखिए ये एल और एम एक रेखा हो गया, इसके अंदर, इसी के अंदर कोई भी बिंदु लीजिए। ए क्या हो गया, आंतरिक बिंदु, इंटीरियर पॉइंट। बी क्या हो गया, आंतरिक बिंदु। सी आंतरिक बिंदु। डी आंतरिक बिंदु। यानी कि उसी रेखा के अंदर जब बिंदु स्थित होता है उसे हम आंतरिक बिंदु कहते हैं। फिर से एक बार रिवीजन देखिए। सबसे पहले बिंदु मात्र एक कल्पना है जिसकी न लंबाई चौड़ाई ना ही मोटाई होती है। तल, इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। संरेख बिंदु, तीन या तीन से अधिक बिंदु जो एक ही लाइन पर स्थित हो। चौथा क्या है, प्रतिच्छेद बिंदु। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो जिस बिंदु को मिलते हैं उसी बिंदु को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। अगला है आंतरिक बिंदु। आंतरिक बिंदु किसे कहते हैं, तो रेखाओं के बीच स्थित होने वाले, एक रेखा के बीच स्थित होने वाले पॉइंट क्या कहलाते हैं, उसके आंतरिक बिंदु कहलाते हैं। ये गणित क्या, रेखा गणित का क्या है,
सबसे महत्वपूर्ण स्टार्टिंग यानी बेसिक नॉलेज है जो सभी बच्चों को रेखागणित समझने के लिए जानना जरूरी है। आगे देखते हैं क्या आता है इसमें। हमारा देखिए क्या है, अगला हमारा रेखागणित में क्या है टॉपिक, रेखा। रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा वो एक सीधी आकृति होती है जो अनंत तक जाती है, दोनों तरफ से किधर जाती है, अनंत तक। इसको ले जाओ, दोनों को अनंत तक जाएंगे। ये नहीं है कि ये यहाँ जाकर खत्म हो गई, ये यहाँ जाकर खत्म हुई, नहीं, ये अनंत तक। तो रेखा किसे कहेंगे, तो रेखा वो एक सीधी आकृति है जिसका ना प्रारंभिक बिंदु और ना ही अंतिम बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है। ये निश्चित नहीं होता है, इसका ना स्टार्टिंग पॉइंट ना ही एंडिंग पॉइंट निश्चित होता है, उसे हम रेखा कहते हैं। अब देखिए रेखा में भी रेखा दो प्रकार की होती है, एक होती है सरल रेखा स्ट्रेट लाइन, दूसरा होता है वक्र रेखा यानी कर्व लाइन। तो सरल रेखा किसे कहते हैं, इसे ही हम सरल रेखा कहेंगे, यानी कि जो सीधी सीधी जाए, एकदम सीधी जाए, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की क्या हो, दूरी क्या हो, कभी भी दिशा बदले ना। यानी कि ले लीजिए, देखिए बिंदु ए हो गया ये और बिंदु बी, इन बिंदुओं के बीच क्या इसका दिशा बदला हुआ है, नहीं बदला हुआ है, सीधे लाइन में जा रही है, तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन। अब आइए वक्र लाइन क्या होता है, यानी कि कर्व लाइन क्या होता है, वक्र रेखा क्या होता है। तो वक्र रेखा वो रेखा होती है जो दो बिंदुओं के बीच बार बार दिशा बदलती जाती है, जैसे कि ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, ठीक है, इसके बीच देखिए दिशा बदला है ना, पहले ऊपर जा रही है फिर नीचे, ऊपर नीचे, तो ये हो गई क्या आपका कर्व लाइन यानी कि वक्र रेखा। अगर सीधा जाए तो स्ट्रेट लाइन यानी सीधा रेखा, और ऊपर नीचे होकर जाए तो क्या होता है, वक्र लाइन, ये कर्व लाइन यानी कि वक्र रेखा। तो रेखा कितने प्रकार की होती है, तो रेखा दो प्रकार की होती है, एक होता है सरल रेखा, एक होता है वक्र रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं, तो जो दो बिंदुओं के बीच कभी दिशा ना बदले उसे हम कहते हैं सरल रेखा। अगर दो बिंदुओं के बीच दिशा बदल दे तो उसे हम कह देते हैं वक्र रेखा। तो रेखा आप समझ चुके हैं, आगे देखते हैं। देखिए अगला हमारा हेडिंग क्या है, किरण, उसके बाद रेखाखंड। इससे पहले हम लोग रेखा पढ़े, तो रेखा पढ़े तो उसमें क्या बोले थे हम लोग पढ़े थे कि ऐसी सीधी आकृति जिसका ना प्रारंभिक बिंदु निश्चित हो ना ही अंतिम बिंदु निश्चित हो, अनंत तक चला जाए। अगर हम आपसे कह दे कि यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ बोल दे रहे हैं ए, ठीक, इधर की तरफ रेखा को बढ़ा सकते हैं, अब अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, तो इसे किरण कहेंगे। तो किरण किसे कहते हैं, तो किरण वह एक रेखा होती है जिसका एक बिंदु क्या होता है, निश्चित होता है, दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है। किरण वह एक सीधी लाइन होता है जिसका एक बिंदु निश्चित होता है, दूसरा अनिश्चित होता है। किरण यानी रे, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रे। रे किसे कहते हैं, एरो। एरो जानते हैं ना आप लोग, तीर। तो तीर में क्या होता है, इधर के दिशा में एक साइड की तरफ जाता है, दूसरे साइड से उसको क्या किया जाता है, फेंका जाता है। तो एक साइड वाला हो जाता है निश्चित बिंदु, दूसरा साइड वाला हो जाता है अनिश्चित बिंदु। कहाँ तक जाएगा, तो अनंत तक जाएगा। तो किरण किसे कहते हैं, तो किरण वह एक सीधी आकृति है जिसका एक बिंदु निश्चित होता है तथा दूसरा बिंदु अनिश्चित होता है, अनंत तक जाता है। अब उसके बाद आता है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं, नाम से ही समझ में आया, रेखाखंड, रेखा का खंड होगा, खंड मतलब भाग। देखिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं लाइन सेगमेंट। देखिए ये हो गया आपका एक रेखा, रेखा हो गया, मान लेते हैं इसका नाम दे दिए ए बी। अब देखिए इसका रेखा खंड मतलब इसका एक भाग, यहाँ से क्या कर दे, काट दिए, इसका नाम दे दिया आप पी क्यू। अब इसमें से ये जो पी क्यू होगा यही आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू। पी क्यू आपका हो जाएगा रेखाखंड। इसको दर्शा कैसे देंगे, देखिए कैसे दर्शाएंगे, ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका क्यू। अब बताइए रेखाखंड किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि रेखा का एक छोटे से भाग या एक खंड को रेखाखंड कहते हैं। आसानी से क्या बोलेंगे, रेखा के एक खंड को रेखाखंड बोलते हैं।